वेलकम टू LDCE क्लासेस। LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10 important questions based on arithmetical aptitude and they may be asked in your upcoming exam, GDS to MTS, postman, Milgard exam. So let us start the discussion. Today's question number first is evaluate the expression. इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या 15 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 75। ये क्वेश्चन बेस्ड है बॉडमास पे। बॉडमास मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, बिफोर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ को, ऑफ मतलब जैसे 5% ऑफ एक्स, ये ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब उसके अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद ऑफ जहाँ जहाँ होगा उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में ऑफ को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर पे डिवीजन मतलब भाग, फोर्थ मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में देखें 15 ब्रैकेट, सबसे पहले तो ब्रैकेट कहाँ है, ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस है। 15 इंटू 32 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड बाई 2 जो है इसे मैं 32 की डिवाइड में लिख दूँ। ये जो आपका डिवाइड बाई 2 है इसे मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें 32 से 2 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 है ना। तो क्या बचेगा अपना 15 इंटू 16 इंटू 5, यहाँ आपका ब्रेसेस लगे थे, और ये डिवाइड बाई 75 जो है इसे मैं अपॉन में करके 75 लिख देता हूँ। 15 5 जा 75, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 16। सो आंसर इज 16। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A fruit seller had some apples. He sell 40% apples and still has 420 apples originally he had. एक फल विक्रेता फ्रूट सेलर के पास कितने सेब थे, कुछ सेब थे, उसने क्या किया 40% सेब बेच दिए हैं और 40% सेल करने के बाद भी उसके पास 420 रिमेनिंग बचे हैं। तो क्या होता है, टोटल कितने होंगे 100%। टोटल कितना होता है 100%। आपके मार्क्स 40% थे या 60% मार्क्स थे, मान लीजिए 60% मार्क्स थे, तो आउट ऑफ 100। तो 40% एप्पल्स उसने सेव किए किस में से, आउट ऑफ 100% में से। तो 40% एप्पल्स सेल करने के बाद उसके पास कितना बचा होगा, रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 60, मतलब कितना बचा, 100 माइनस 40 मतलब कितना बचा उसके पास 60% एप्पल्स बचे थे। तो 60% एप्पल्स की वैल्यू 42 है, 420 है। मान लीजिए उसके पास एक्स थे, तो एक्स का 60% जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ 60% ऑफ एक्स वैल्यू 420। क्लियर। इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 700। सो आंसर इज डी। Moving towards next question. Excluding stoppages, the speed of a bus is 54 km per hour, and including stoppages, it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? क्या है, एक बस चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, और स्टॉपेज अगर जोड़ ले तो उसकी एवरेज स्पीड जो आती है वो आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में बिना स्टॉप के बस कितनी चलती, 54 किलोमीटर। लेकिन चली कितनी है, स्टॉप को मिला के चल पाई है एक घंटे में 45 किलोमीटर, है ना। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 54 माइनस 45 मतलब 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर अगर बस ने स्टॉप नहीं लिए होते, अगर बस स्टॉप नहीं हुई होती तो बस 9 किलोमीटर और ज़्यादा चलती है एक घंटे में। तो इस 9 किलोमीटर चलने के लिए बस को कितना टाइम लगा होगा, अगर बस को 9 किलोमीटर और चलना था तो कितना चलना था, 9 डिवाइड बाई 54। 9 क्या है,
ये कैसे आया, टाइम डिवाइड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड अपॉन स्पीड। टाइम को इस डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिल जाता है ना। तो 9 किलोमीटर चलने के लिए बस 54 किलोमीटर की स्पीड से चली, तो 9 किलोमीटर चलने में से कितना टाइम लगेगा, 9/54। ये आएगा आपका आवर में आएगा तो इसे मिनट में चेंज कर देंगे, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। और अब जब इसे क्रॉस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 10 जा 60, सो आंसर इज 10। आई होप क्लियर हो गया होगा। 9 डिवाइड बाई 54 इंटू 60, ये एक्सप्रेशन अपना आया था। 9 किलोमीटर, बस 9 किलोमीटर का डिफरेंस कवर करने के लिए, 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करना था बस को 54 की स्पीड से, उतना टाइम बस खड़ी रही है। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया, इसे हमने उसमें डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा आंसर आपका 10। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स, है ना। 20 आर्टिकल्स को बेचने में, 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने के लिए जितना प्राइस दिया हमने उतना X आर्टिकल को बेचने में उतना प्राइस मिल गया, है ना। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ इज 25%, और इतना करने में कितना प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। मान लो देन द वैल्यू ऑफ X इज, तो X की वैल्यू निकालना है। कुल मिला के 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था, 20 का क्रय मूल्य वो X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 CP इक्वल टू X SP, है ना। ये अपन को क्वेश्चन में दिया है, और क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट परसेंट 25%। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका Y था। जब कॉस्ट प्राइस Y था तो X आर्टिकल खरीदने में कितना, X आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, X का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा X इंटू वाई मतलब XY, और 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 20 इंटू वाई मतलब 20Y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो X आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। X आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास XY था, और X का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर मतलब 20Y। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP। तो SP कितना है, SP X आर्टिकल के लिए XP आया आपका 20Y। X आर्टिकल का SP कितना था 20Y, यहाँ लिख रहे हैं 20Y माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था X आर्टिकल का XY डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई CP कितना है XY इक्वल टू, ये कितना है प्रॉफिट परसेंट है, इंटू इसमें 100 भी करेंगे, इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट कितना है 25। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम, 25% इज इक्वल टू 20Y माइनस XY डिवाइड बाई XY। जब इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200। y कॉमन ले लेंगे, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, तो वाई से वाई कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 25/100। इसे कैंसल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो हो जाएगा एक्स
इक्वल टू, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 80 माइनस 4x, ये 4x आपका इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 80, या फिर x इक्वल टू 80/5। x की वैल्यू कितनी हुई 80/5 हुई, 80/5 मतलब 16। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है क्वेश्चन में तो आप या तो हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप में भी आप मैसेज शेयर कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन सेकेंड टाइम डिस्कस कर लेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Reena took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जितना ईयर के लिए उसने लोन लिया है सेम इंटरेस्ट की रेट है, एंड सी पेड 432 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना उसने पे किया 432 रुपये इंटरेस्ट पे किया। रीना ने 1200 रुपये लोन लिया था, उस पर 432 इंटरेस्ट पे किया, और इंटरेस्ट की रेट क्या थी, मान लो आर थी। तो इंटरेस्ट की रेट अगर आर थी तो उसने कितने वर्षों के लिए लिया, एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितने वर्षों के लिए लिया था, आर के लिए लिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आर टी डिवाइड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आर तो रेट हो गया, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो पी की वैल्यू कितनी है अपनी, ये है 1200 इंटू आर की वैल्यू आर है, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आर है क्योंकि ईयर और रेट बराबर उसने बोला है, डिवाइड बाई 100। इससे क्या मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 432, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12 से जब आर स्क्वायर हो जाएगा 432 डिवाइड बाई 12, इसकी वैल्यू आ रही है 36। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √36 मतलब 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 6 था, और उसने कितने टाइम के लिए लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो टाइम भी अगर पूछता तो वो भी कितना था, 6 था। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और टुडेज क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days। एक काम ए 15 दिन में करता है और बी के 20 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं फॉर 4 days, पूरा काम ख़त्म करने के लिए नहीं, कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन के लिए, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। इसके बाद अगर उन्हें दोनों ने मिलकर साथ में 4 दिन काम किया तो उसके बाद कितना काम बाकी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए काम करता है 15 दिन में, ए करता है 15 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा, 15 दिन में काम ख़त्म कर लेता तो एक दिन में करेगा 1/15। सेम बी के लिए, बी कितना काम करता है एक दिन, बी करता है काम 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/20। अब मैं बोलूँ ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं एक तो साथ में, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। जब से हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम आपका 60। कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो है उसे इससे डिवाइड करेंगे, 16 से जब डिवाइड करेंगे 15 से 16 को तो आएगा 4, प्लस का साइन वैसे ही हो जाएगा, 20 से जब करेंगे तो आएगा 3, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा 7/60। कितने दिन का काम, एक दिन का काम। क्वेश्चन बोल रहे 4 दिन काम करते, तो 4 दिन में काम हो जाएगा, एक दिन का 7/60, तो 4 दिन का हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28/60। इतना काम 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा, द क्वेश्चन वाज अबाउट हाउ मैनी द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, काम कितना बाकी है, क्वेश्चन ये था। तो पूरा काम होता है एक, पूरा काम होता है एक, तो एक में से जितना ख़त्म कर दिया वो घटा देंगे, तो एक कितना ख़त्म कर दिया 28/60, तो इसे एक में से घटा देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द आंसर। कितना होगा
आई थिंक 32 8 40, हाँ 32 डिवाइड बाई 60। फोर से कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 4 15 जा 60, तो आंसर आ जाएगा 8/15। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। If the first 10 overs of a cricket game, in the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target 282 runs? क्या है कि किसी क्रिकेट मैच में शुरू के 10 ओवर में एवरेज कितना रहा, 3.2 रहा, 3.2 पर ओवर, या एवरेज 3.2 था। What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? क्या करेंगे, देखिए 42 रहा इसका, 3.2 रहा एवरेज 10 ओवर्स का, तो 10 ओवर्स में कितने रन बनाए होंगे, 3.2 इंटू 10 मतलब 32। अब 32 रन तो बन चुके हैं, अब टोटल कितने बनने थे, 282, तो बचे कितने हैं, 282 माइनस 32 मतलब 250 रन और बनाने हैं। कितने ओवर में बनाने हैं, 40 ओवर्स में बनाने हैं। तो एवरेज क्या आ जाएगा, 250 डिवाइड बाई 40, आंसर आएगा 6.25। कितना, 6.25 का रन रेट चाहिए होगा रिमेनिंग ओवर्स में, अगर उसे 282 रन बनाने हैं, अचीव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। 10 चेयर का मूल रेट क्या है, 4 चेयर्स के बराबर, 10 चेयर्स का मूल 4 टेबल्स के बराबर है। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज ₹4000। 15 चेयर और 2 टेबल का प्राइस कितना है, 4000 है। द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स हमें निकालना है। क्या है, 10 चेयर का मूल्य कितना है, 4 टेबल के बराबर है, और 10 चेयर का 4 टेबल के बराबर है। और हमें उसने दिया क्या है, एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है 15 चेयर प्लस 2 टेबल्स, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4000 दी है। 2 टेबल्स की वैल्यू यहाँ अपन को 4 टेबल्स दिया है, अगर पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5C इक्वल टू 2 टेबल, मतलब 5 चेयर की वैल्यू 2 टेबल की वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे अगर मैं 2 टेबल की जगह 5C लिख दूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 15C प्लस 5C इक्वल टू 4000, तो 20C इक्वल टू 4000, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। चेयर की वैल्यू क्या है, एक चेयर का रेट प्राइस 200 रुपये है, चेयर का 200 है एक का, तो टेबल का कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे हम, या तो यहाँ रख दो वैल्यू 5C में, या फिर यहाँ रख दो, है ना। तो मान लीजिए यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, टेबल की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू यहाँ कर देते हैं 200 इक्वल टू 2T, तो 2 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब टेबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 5 मतलब 500। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, क्या निकालना था, 12 कुर्सी का मूल और 3 मेजों का मूल। 12 कुर्सी का मूल कितना हो जाएगा, एक का 200, तो 12 का
2400 है ना। और 3 चेयर का मूल्य, एक का मूल्य 500 तो 3 का 1500, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3900। एक्चुअली पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपन दोबारा से, आप कमेंट करके बता देना मुझे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। यदि सेलिंग प्राइस डबल किया जाता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। इसे कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है इसका कि मान लीजिए क्या कि सबसे आसान तरीका ये है कि अपन इसमें वैल्यू मान लें, कोस्ट प्राइस कितना मान लें, 100 मान लें। कोस्ट प्राइस 100 है और एसपी 200 है। या फिर तो क्या हो जाएगा, या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, सबसे इजी ये पड़ेगा आई थिंक, क्या कि ये देखें हम कि एसपी को जब हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ये कंडीशन कब बन सकती है, मान लो कि एसपी आपका है 2, प्रॉफिट है 1, सॉरी कोस्ट प्राइस है 1। कोस्ट प्राइस को तो चेंज किया नहीं हमने। जब कोस्ट प्राइस चेंज नहीं हुआ है और एसपी को डबल किया, एसपी को डबल कर दिया मतलब ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 रहेगा। अभी एसपी कितना था, यहाँ पे 1 था, प्रॉफिट यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ कितना आ जाएगा 3। सेम कंडीशन समझ में आया। एसपी सीपी का डबल रहेगा, फर्स्ट केस में डबल था, एसपी सीपी का डबल था। जब एसपी सीपी का डबल था और अब मैं एसपी को दोबारा से बढ़ा दूँ, दोगुना कर दिया मैंने। जब एसपी को दोगुना कर दिया तो लाभ कितना हो जाएगा, दोगुना हो गया। जब दोगुना हो गया तो 100% प्रॉफिट बढ़ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, कि मान लीजिए कि एसपी आपका सेलिंग प्राइस है, ये थोड़ा लंबा लेंदी पड़ेगा। एसपी सेलिंग प्राइस है और कोस्ट प्राइस सीपी है, प्रॉफिट पी है ना। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट क्या होगा आपका, एसपी माइनस सीपी होगा। अब क्या मैंने किया, जब मैंने इफ़ द प्रॉफिट इज डबल, अब मैं प्रॉफिट को कर दिया मैंने डबल, सॉरी इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो क्या कर दिया, ऐसे मैंने 2SP कर दिया। और सीपी को चेंज नहीं किया तो सीपी रहेगा, ये रहेगा नया प्रॉफिट पी डैश मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पी डैश है वो कितना है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है तो 3P के बराबर है। तो 2SP माइनस CP इक्वल टू 3SP माइनस CP। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। टू एस पी माइनस सी पी इक्वल टू इस 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3SP माइनस 3CP। अब क्या करेंगे, इसे जब सॉर्ट आउट करेंगे तो 2SP साइड चला जाएगा, 3SP साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 2SP माइनस SP इक्वल टू 3SP है। थ्री एस पी माइनस 2SP, 2SP इस साइड जाएगा तो 3SP माइनस 2SP हो जाएगा। और 3CP इस तरफ आएगा तो 3CP माइनस CP, मतलब क्या हो जाएगा SP इक्वल टू 2CP। ये कंडीशन अभी आई जो हमने पहले ही वहाँ बता चुका हूँ कि SP क्या है, कोस्ट प्राइस का डबल रहेगा सेलिंग प्राइस, अगर ये कंडीशन मैच आपको करना है तो। अब क्या है, अब अपन को निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ये SP माइनस 2CP, SP इक्वल टू 2CP आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है SP इक्वल टू 2CP आ गया। यहाँ तक मैं साफ कर देता हूँ, जगह नहीं बची।
कहाँ तक आ गए थे हम, एस पी इक्वल टू 2CP, ये हमने निकाल लिया था। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है इक्वल टू एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। एस पी की वैल्यू क्या मिली हमें, 2CP मिली, माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। 2CP माइनस सी पी करेंगे तो कितना बचेगा, सी पी बचेगा, तो आ जाएगा सी पी बाई सी पी इंटू 100, मतलब आ जाएगा 100%, है ना। सो आंसर इज 100%। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। A sum of money at simple interest amounts to ₹815 in 3 years। 3 साल में कितना हो जाता है, 815 रुपये हो जाता है। एंड 854 इन 4 years, 3 साल में कितना हो रहा है, 815, और 4 में कितना हो रहा है, 854। सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो हर साल बराबर रहेगा, पीआरटी की वैल्यू सेम रहेगी एवरी ईयर। तो एक साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 साल में 854 था, 3 years इट इज़ 815, तो एक साल में कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 439 1 हो जाएगा। एक साल में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, ये क्या दिया है, अमाउंट्स टू मतलब मिश्र धन दिया है। ये है आपका प्रिंसिपल प्लस SI, है ना, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इतना हो रहा है। तो 3 साल में केवल इंटरेस्ट कितना होगा, 39 इंटू 3, मतलब आ जाएगा 117। तो अपन ने क्या दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, इतना इंटरेस्ट है, और वैल्यू कितनी, 3 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 815 हो जा रहा है। तो 815 में से आपका ए कितना है, 815, ए मतलब अमाउंट, और SI कितना है, SI हो गया 117, SI कितना होगा 117। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ए माइनस SI, मतलब 815 माइनस 117, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 7 8 लास्ट में रहेगा तो ये हो जाएगा, अगर है ना 15 माइनस 7 तो 8 आएगा 698। आई होप क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आपके ग्रुप में मैसेज करके। सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो नए वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिल जाएं सबसे पहले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो एग्ज़ाम के आपके पेपर होंगे उसके सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।